हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका नॉलेज विद किरण में एक नए वीडियो के साथ। आज हम यहाँ पे इंग्लिश पैरागोजी का प्रैक्टिस सेट 2 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुल हम 15 क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सभी सवाल जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और यदि आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम अपना पहला सवाल शुरू करेंगे। देखिए, पहला सवाल है हमारा, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द एबिलिटी टू, ऑप्शन देखिए, यूज लैंग्वेज फ्लुएंटली, यूज ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश, यूज लैंग्वेज इन डिफरेंट सिचुएशन, या फिर यूज गुड प्रोनाउंसिएशन। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पास भाषा करने संप्रेषण यानी बोलचाल की अच्छी कैपेसिटी है तो आप बस गुड प्रोनाउंसिएशन करेंगे, शब्दों का उच्चारण सही करेंगे, या फिर बस ग्रामर के हिसाब से आपका इंग्लिश सही होना चाहिए, या फिर बस आप फ्लुएंट में बोल दिया। ऐसा नहीं है, ये तीनों रॉन्ग है। आप एक अच्छे बोलचाल वाले व्यक्ति तब माने जाएंगे जब आप भाषा का प्रयोग डिफरेंट सिचुएशन में कर पाएंगे। जीवन में बहुत टाइप के सिचुएशन आएंगे ना, उसमें आप जब भाषा का प्रयोग कर पाएंगे तब आपके अंदर जो है भाषाई दक्षता होगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एज अ लैंग्वेज टीचर योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इज। देखिए, अगर आप एक लैंग्वेज भाषा के टीचर है तो आपका प्रमुख भूमिका रोल क्या है? ऑप्शन देखिए, कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम। क्या आप बस टाइम से सिलेबस ख़त्म करोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रंस टू यूज लैंग्वेज। बच्चों के अंदर उस क्षमता को बढ़ाना कि वो भाषा का प्रयोग कर पाए, बिल्कुल सही है। बट हम आगे के ऑप्शन को देखेंगे। टू कंप्लीट द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक इन टाइम। बस हमारे जो पाठ्य पुस्तक है उसको टाइम पे ख़त्म करना, ऐसा नहीं है। टू गेट द स्टूडेंट सिक्योर गुड मार्क्स। बस उनको गुड मार्क्स, अच्छे अंक लाने हैं। तो हमारा टीचर के रूप में यही भूमिका होगा? नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है कि हम बच्चों के अंदर एबिलिटी को खोजेंगे, बढ़ाएंगे कि वह भाषा का प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में कर पाए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा सही जवाब। थर्ड नंबर में सवाल है, रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रोमोटिंग। रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह। भूमिका निर्वाह में किस चीज़ का प्रमोशन हो रहा है, प्रमोट कर रहा है, किस कौशल को? ऑप्शन देखिए, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, या फिर असेसमेंट। तो देखिए, जहाँ भी रोल प्ले हो रहा है वहाँ बच्चा बोल भी रहा है और सामने वाले को सुन भी रहा है। यहाँ पे दोनों चीज़ हो रहा है, दोनों जो है कौशल विकसित हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, रेमेडियल टीचिंग इज फॉर, यानी रेमेडियल टीचिंग किसके लिए है? उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल, स्कूल के छवि को इम्प्रूव करने के लिए? ऐसा नहीं है। द लर्नर टू लर्न बेटर, बिल्कुल सही है कि बच्चे अच्छे पढ़े, बट हम आगे के ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन सी है, द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू टीच बेटर, या फिर द टीचर टू टीच बेटर। तो देखिए, हमारा जो रेमेडियल टीचिंग है ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों का किया जाएगा, नहीं, बच्चों के साथ टीचर का भी किया जाएगा। बच्चे का इसलिए किया जाएगा ताकि बच्चे के प्रॉब्लम को समझा जाए और उसको उसी प्रकार से सिखाया जाए। और टीचर का इसलिए किया जाएगा ताकि टीचर जो है अपने अधिगम में सुधार करे, अपने विधि में सुधार करे। जिस विधि के द्वारा बच्चों को समझ में आए, टीचर वैसे ही पढ़ाए बच्चों को। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, अ टीचर डिजाइन टू टेस्ट टू फाइंड आउट द काउज ऑफ द पुअर ग्रेड्स ऑफ हर लर्नर थ्रो। देखिए, टीचर जो है बच्चे के जो है कम मार्क्स आ रहे हैं उसके कारण को जानने का कोशिश करेगा। तो वह कौन सा टेस्ट लेगा? और प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो देखिए, यहाँ पर प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या है कि बच्चा कोई एक चीज़ में बहुत ही दक्षता हासिल कर लिया हो, बिल्कुल प्रोफिशिएंट बन गया हो, तो वहाँ पे उसका हम प्रोफिशिएंट टेस्ट लेंगे। अचीवमेंट टेस्ट क्या है? जो हम फाइनल एग्जाम ले रहे हैं, जहाँ पे बस बच्चा पास हो रहा है या फिर फेल हो रहा है, वो हमारा हुआ अचीवमेंट टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ जैसे कि कोई अगर नौकरी देना हो बच्चे को, तो उसके लिए जो परीक्षा वो पास कर रहा है ना, तो उसको हम बोलेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट। बट अगर हम किसी बच्चे के कम मार्क्स के कारण को जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम उसका करेंगे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा सही जवाब, जहाँ बच्चों के प्रॉब्लम, उनकी कमी को खोजा जाता है, उसके कारणों का
पता लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है सही जवाब। अगला सवाल है हमारा, क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज आर, यानी असेसमेंट का एक क्राइटेरिया क्या होगा? स्कोरिंग की, गाइडलाइंस विद मार्क्स स्कीम, क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, या फिर जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट एबिलिटी। देखिए ऐसा नहीं है कि बस मार्क्स कैरी करने के लिए, या फिर मतलब मार्क्स को कैसे हम स्कीम करें उसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, ये तीनों ही हमारा रॉन्ग है। असेसमेंट किस लिए है? ताकि हम बच्चे के एबिलिटी को जान पाए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी होगा सही जवाब। यहाँ पे देखिए हमारा अगला सवाल है, टू इवेलुएट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एट क्लास 3 लेवल स्टूडेंट मे बी आस्क्ड टू, यानी जो है क्लास 3 के बच्चे का हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने के बाद उन्होंने क्या समझा वो जानना है। तो हम उनसे क्या पूछेंगे? राइट अ डायरी बेस्ड ऑन वन ऑफ द कैरेक्टर, मतलब हम किसी कैरेक्टर के बारे में डायरी लिखने को कहेंगे। यूज अ सेट ऑफ आइडेंटिफाइड वोकाबुलरी ऑन देयर ऑन, अपने हिसाब से बस उनको हम वोकाबुलरी लिखने के लिए कहेंगे। या फिर रिटेल अ स्टोरी इन देयर ऑन वर्ड और टू समराइज द मेन आइडिया और द मोरल ऑफ द स्टोरी, या फिर टेक अ शॉर्ट डिक्टेशन ऑफ वर्ड, या फिर हम उन्हें शॉर्ट डिक्टेशन लिखने को कहेंगे। तो देखिए हमें बच्चे की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जानना है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि हम बच्चों को कहेंगे उस कहानी को अपने शब्दों में लिखो, उसकी जो है उसका सारांश लिखो और उस कहानी के मोरल को भी लिखो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी है सही जवाब। यहाँ पे हमारा 8 नंबर सवाल है, द लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू और ट्रेडिशनल पेन पेंसिल टेस्ट आर, यानी हम किस लैंग्वेज स्किल को पेन पेंसिल टेस्ट द्वारा नहीं आकलन कर सकेंगे। देखिए रीडिंग या लिसनिंग, देखिए रीडिंग में हम पढ़ेंगे ना, तो जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पेन पेंसिल के द्वारा हम टेस्ट कर सकेंगे, तो यह नहीं होगा। लिसनिंग और स्पीकिंग, हम जो सुन रहे हैं और जो बोल रहे हैं उसको क्या हम पेन पेंसिल से आकलन कर सकेंगे? नहीं। तो हमारा सही जवाब यही होगा, बट हम आगे के ऑप्शन को देखेंगे। रीडिंग एंड स्पीकिंग, इसमें भी रीडिंग आया, जहाँ रीडिंग है वहाँ पेन पेंसिल जरूर चाहिए, और राइटिंग का भी आकलन करने के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट हम कर सकेंगे। बस सुनना और बोलना, इसमें हमें इसका आकलन हम पेन पेंसिल टेस्ट के द्वारा नहीं कर सकेंगे। ऑप्शन बी है सही जवाब। देखिए हमारा 10th नंबर सवाल है, लर्निंग टू रीड मीन्स, यानी हम जो पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग क्या हुआ? डिकोडिंग द मीनिंग, रीडिंग लाउड, डिकोडिंग लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट इनटू साउंड, या फिर डिकोडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम जब तक उसका मीनिंग नहीं समझेंगे, यानी जो लिखा हुआ है उसके मीनिंग को हम डिकोड नहीं करेंगे, हमारा पढ़ाई व्यर्थ है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये डिकोडिंग द मीनिंग इसका सही जवाब है। यहाँ पे देखिए एक्सपेंसिव रीडिंग इज, एक्सपेंसिव रीडिंग क्या है? रीडिंग टू एक्सट्रापोलेट एंड क्रिटिक्स, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर, या फिर रीडिंग नो मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड। देखिए जहाँ पे एवरी वर्ड का मीनिंग हो रहा है, यानी आप गहन अध्ययन कर रहे हो, तो हमारा इंटेंसिव रीडिंग हुआ। जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हो, या फिर जहाँ पे हमें क्रिटिसाइज करना हो, एक्स्ट्रापोलेट करना हो, तो वो सब हमारा इंटेंसिव रीडिंग हुआ। बट जहाँ हम प्लेजर के लिए पढ़े, आनंद के लिए पढ़े, वो हमारा एक्सपेंसिव रीडिंग होगा। तो यहाँ पे हमारा सी सही जवाब होगा, रीडिंग द टेक्स्ट फॉर प्लेजर। देखिए यहाँ पे हमारा अगला सवाल है, रीडिंग स्किल कैन बेस्ट बी डेवलप बाई, रीडिंग स्किल को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, राइटिंग आंसर टू टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन, हम बस अपने जो बुक में क्वेश्चन है उसको पढ़ के आंसर करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि हमारा रीडिंग स्किल डेवलप होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डूइंग वोकेबुलरी रिलेटेड एक्सरसाइज, ऐसा नहीं है कि हम बस वोकेबुलरी से जुड़े एक्सरसाइज करेंगे। इंगेजिंग इन क्विजेस एंड वर्ड गेम्स, या फिर फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। देखिए अगर हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अपने वर्ड का यूज करेंगे, हम उस पर फोकस करेंगे। यहाँ पे हमारा अगला सवाल है, लिटरेचर मोटो शुड बी इंक्लूडेड इन लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज, यानी लिटरेचर को हमारे लैंग्वेज क्लासरूम में ऐड करने का मेन उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देखिए, इट डेवलप्स मोरल वैल्यू एमंग द लर्नर्स, it expose them to different culture and social issues, learner to be budding writers, या फिर it gives exposure to different grammatical forms and structure।
तो देखिए जो हमारा लिटरेचर है उसको हमारे सिलेबस में ऐड करने का मेन कारण है ताकि बच्चों में जो है मोरल वैल्यू डेवलप हो सके। ठीक है, तो यह हमारा जो है ऑप्शन ए होगा सही जवाब। यहाँ पे देखिए हमारा 14 नंबर सवाल है, मोर्फिम इज द, मोर्फिम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ फ्रेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैनॉट बी ब्रोकन अप, या फिर यूनिट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू न्यू मीनिंग। तो देखिए मॉर्फिम जो है भाषा की वह इकाई है, मतलब वह सबसे छोटी इकाई जिसको अब और तोड़ा नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सी है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैनॉट बी ब्रोकन अप, ये हमारा जो है सही जवाब है। इसी को हम लोग मॉर्फिम कहते हैं। हमारा आज का आखिरी सवाल है, डिप्थोंग्स आर, डिप्थोंग्स क्या है? देखिए ऑप्शन, कॉन्सोनेंट साउंड, डबल कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड, या फिर डबल वॉवेल साउंड। तो देखिए डिप्थोंग्स जो है वह है डबल वॉवेल साउंड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने प्रोनाउंस किया ऑयल, अगर आप ऑयल प्रोनाउंस करेंगे तो वहाँ पे आपके साउंड में दो वॉवेल सुनाई देगा, ऑयल, तो इसको हम लोग कहेंगे डिप्थोंग्स। तो बिट फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।